दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खुशी की खबर है। इंशाअल्लाह वक्फ बिल रिजेक्ट होगा और मुसलमानों के हक़ में बहुत जल्द फ़ैसला आएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल को लेकर क्या फ़ैसला हुआ, वक्फ बिल वापस हुआ या नहीं, पूरी खबर इस वीडियो में देखिए। वक्फ संशोधन कानून पर आज सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 15 मई को होगी। इस मामले में वकील वरुण कुमार सिन्हा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे सुनवाई क्यों टली, कोर्ट ने क्या कहा और आगे क्या होगा। वरुण जी, आज सुनवाई क्या महज इसलिए टल गई कि जस्टिस खन्ना रिटायर हो रहे हैं, उनके पास समय नहीं है? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब माननीय न्यायालय 2 बजे बैठी तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने शुरुआत में ही कहा कि हमारे पास समय बहुत कम है, इतना बड़ा मामला है, इस मामले को हम इतने कम समय में निस्तारित नहीं कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी जस्टिस गवई, उनकी बेंच आगे की सुनवाई तय करेगी और दिशा निर्देश देगी। इसीलिए 15 तारीख को इस पूरे मामले को नए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश पारित हुआ है। अब एक सवाल ये भी कि उस कानून के जिन प्रावधानों पर कोर्ट को आपत्ति थी, जिस पर सरकार ने खुद कह दिया था कि हम उस पर अमल नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई नहीं होती, वो व्यवस्था क्या बनी रहेगी? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब मुस्लिम पक्ष की ओर से कपिल सिब्बल साहब और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अंतरिम आदेश को पारित किया जाए, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो एश्योरेंस है वो कंटिन्यू करेगा और अगली बेंच अंतरिम आदेश या मेन पिटीशन पे जो भी फैसला अगली बेंच लेगी। अब एक बात और, वो ये कि केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देते हुए, उसकी मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, जो मुख्य बिंदु 2 थे जो पिछली तारीख पर आपको याद होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया था, वह था वक्फ व यूजर और जो इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स काउंसिल और वक्फ बोर्ड में था, उसको लेकर के आपत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय को थी। उस पर काउंटर एफिडेविट में केंद्र सरकार ने पूरा अपना एक्सप्लेनेशन देते हुए उसको एक्सप्लेन किया है। और आज आप देखेंगे कि जब माननीय मुख्य न्यायाधीश बैठे तो उन्होंने इस पर भी थोड़ी चर्चा की कि वक्फ व यूजर को भी उन्होंने उस पर थोड़ा इंगित किया और उनका ये कहने का था कि अब ये डिटेल्ड में पूरी सुनवाई नई बेंच करेगी, तब भारत सरकार को अपनी स्थिति और स्पष्ट करना होगा। तो अगली बेंच जो सुनवाई करेगी उसमें जस्टिस गवई जो अगले मुख्य न्यायाधीश हो गए वो अगुवाई करेंगे, बाकी दोनों जजेस जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस विश्वनाथन रहेंगे या कोई और होगा? देखिए, ऐसा है, ये तो प्रेरोगेटिव होगा मुख्य जो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका, उनके साथ उनके और 2 कौन मेंबर्स होंगे वो वही बेंच तय करेगी, मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आपने पूरा देखा और सुना। दोस्तों, वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला हो गया, लेकिन कंप्लीट फ़ैसला अभी नहीं हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की खबर है। इंशाअल्लाह अगर मुसलमान इसी तरह जद्दोजहद करते रहे, वक्फ बिल के ख़िलाफ़ आगे बढ़ते रहे, तो इंशाअल्लाह ये फ़ैसला हमारे हक़ में होगा। दोस्तों, हमें चाहे जितनी मुसीबतें उठानी पड़े, जितनी मुशक्क़तें उठानी पड़े, जितनी मेहनतें करनी पड़े, लेकिन दोस्तों किसी भी हालत में इस बिल को हमें पास नहीं होने देना है। सुप्रीम कोर्ट से इस बिल को हमें वापस ज़रूर करना है, क्योंकि दोस्तों अगर ये वक्फ बिल पास हो गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे कब्रिस्तान हमारे हाथों से चले जाएंगे। दोस्तों, मैं उन तमाम मुसलमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जो वक्फ बिल के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ासकर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने भरी संसद में तमाम लोगों के सामने वक्फ बिल की जो कॉपी थी उसको फाड़ दिया। मैं जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को दाद देना चाहता हूँ इनकी हिम्मत की। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हिम्मत अता फ़रमाए और ये वक्फ बिल हमेशा हमेशा के लिए रिजेक्ट हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक ये अजीम जानकारी पहुंच जाए।